लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यू प्रोसेसिंग का एक स्टेप्स बताया था जिसमें कि कुछ मेजर 5 स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स हैं फिक्सेशन, एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, स्टेनिंग एंड माइंटिंग। This is the 5 major steps for the tissue processing in histopathology. फिक्सेटिव का काम करता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी से जब कोई टिश्यूज को कट करके उसको बाहर किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद उस टिश्यू में डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। वो टिश्यू डिकम्पोज होने लगता है, यानी कि अपने उस कंडीशन से वो हटके उसमें ऑटोलिसिस होने लगती है। तो फिक्सेशन एक ऐसा सब्सटेंस है कि उस टिश्यूज को अपने उस नॉर्मल कंडीशन पे फिक्स करने का काम करती है जब उसको कट करके निकाला गया। दूसरा है एम्बेडिंग। जब हमें कोई बायोप्सी मिलता है, एक मांस का टुकड़ा जो मिल रहा है वो एक बड़े लेवल पे मिलता है, उसके ब्लॉकेज हमें बनाने पड़ते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद उसकी स्लाइड बनानी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए हमको उस टिश्यू को कुछ हार्डनेस प्रोवाइड करनी होगी। हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसमें पैराफिन वैक्स का इनबिल्ड करते हैं जिसको कि एम्बेडिंग बोला जाता है। इन्फिल्ट्रेशन करते हैं पैराफिन वैक्स का, वो प्रोसेस एम्बेडिंग कहलाता है। उसके बाद है माइक्रोटोमी। यहाँ पर उस टिश्यू को प्रॉपर हार्डनेस मिल जाती है। उसके बाद माइक्रोटोमी किया जाता है। माइक्रोटोमी है प्रोसेस ऑफ द कटिंग ऑफ द टिश्यू। उस टिश्यूज को पतले पतले स्लाइड के रूप में काटना है। इस जो काटने की जो प्रोसेस हो रही है उसको माइक्रोटोमी बोलते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे माइक्रोटोम बोला जाता है। उसके बाद उस टिश्यूज की स्लाइड बनती है। स्लाइड को स्टेन किया जाता है। स्टेन करने के बाद उसकी माउंटिंग किया जाता है। आज हम लोग इसी स्टेप्स को 1 बाय 1 उसके बारे में स्टडी करेंगे कि फिक्सेशन है, फिक्सेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। When a tissue is removed from body, it becomes decomposed. जब कोई टिश्यू हमारे बॉडी से कट करके अलग किया जाता है तो वो डिकम्पोज होने लगती है। इस डिकम्पोज को प्रिवेंट करने के लिए, इस डिकम्पोज को रोकने के लिए हमको एक प्रोसेस होता है फिक्सेशन, वो करते हैं। फिक्सेशन में उस मटेरियल को यूज किया जाता है, उस सोल्यूशन को यूज किया जाता है जो कि उस टिश्यू को अपने नॉर्मल कंडीशन पे मेंटेन करती है। To preserve the natural condition as nearly, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमको उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है ताकि वो टिश्यू अपने उस नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहे, उसमें डिकम्पोजिशन ना होने पाए।
टिश्यू प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप्स हम लोगों ने बात किया है फिक्सेशन का। व्हेन अ टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम बॉडी इट बिकम्स डिकम्पोज। हमारी बॉडी से उस टिश्यू को जब निकाला जाता है तो वो टिश्यू डिकम्पोज होने लगता है। उसके इस डिकम्पोज को रोकने के लिए हमको प्रिजर्व करना पड़ता है। टू प्रिजर्व द नेचुरल कंडीशन एज नियरली पॉसिबल, जल्दी से जल्दी उसको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि टिश्यू इज इमीडिएटली प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन कॉल्ड फिक्सेटिव। एक सोल्यूशन होता है जिसको फिक्सेटिव कहा जाता है। उस सोल्यूशन में टिश्यू को एज सून एज पॉसिबल जल्दी से उसको रख दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को फिक्सेशन वर्ड दिया जाता है। दूसरा स्टेप्स है इम्बडिंग। इम्बडिंग सेक्शन को कटिंग करने के लिए उस टिश्यू को प्रॉपर हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम पैराफिन वैक्स को इन्फिल्ट्रेट करके इम्बडिंग करते हैं उस टिश्यूज में, जिससे कि उस टिश्यू को प्रॉपर तरीके से हार्डनेस मिल सके ताकि वहां पर माइक्रोटोमी की प्रोसेस हो सके। टू प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू कट सेक्शन, जो टिश्यू हमको मिला है उस टिश्यू को नेसेसरी हार्डनेस देना होता है ताकि उसकी सेक्शन की कटिंग हो सके। इसके लिए हमें पैराफिन वैक्स होता है। इस पैराफिन वैक्स को हम लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं उस टिश्यूज में और इस पूरे प्रोसेस को इम्बडिंग प्रोसेस कहा जाता है। अभी ये हम लोग इसके बारे में डिटेल से वन बाय वन जब टोटल डिटेल टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे तो कौन कौन से फिक्सेटिव यूज होते हैं, कैसे डिहाइड्रेशन होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। तीसरा होता है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी thin section of tissue are cut by microtomy
and this process is called as माइक्रोटोमी। सबसे पहले फिक्सेशन होता है, उसके बाद इम्बेडिंग होती है, उसके बाद माइक्रोटोमी। फिक्सेशन में टिश्यूज को नेचुरल कंडीशन में मेंटेन रखने का काम फिक्सेशन करता है। इम्बेडिंग उसको नेसेसरी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और ये माइक्रोटोमी उस टिश्यूज को कटिंग करने का काम करता है पतले पतले स्लाइड के रूप में। नेक्स्ट स्टेप स्टेनिंग। Paraffin wax is removed from the section on the slide by during by drying, and then by de-waxing। स्टेनिंग करने के लिए उस स्लाइड पर जो भी पैराफिन वैक्स है, उस पैराफिन वैक्स को वहां से रिमूव करना नेसेसरी है। पैराफिन वैक्स की वजह से स्टेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमें वहां पर उस पैराफिन वैक्स को हटाना होता है। द रिहाइड्रेटेड सेक्शन are then stained by using appropriate stain। पैराफिन वैक्स को उस सेक्शन से हटाया जाता है, उसके बाद उस सेक्शन को रिहाइड्रेट करके उसको ड्राई करके फिर उसको प्रॉपर तरीके से स्टेन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है माउंटिंग। Next step, mounting. After staining the section, on the slide are dehydrated by treating with ethyl alcohol increase
concentration, increase concentration and finally with xylene. By placing mounting medium such as Canada balsam, and DPX. And then by placing a cover slip on mounting media. लास्ट स्टेप आप लोगों का माउंटिंग है। इसके लिए क्या होता है, जब सेक्शन को स्टेन कर लेते हैं तो उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, फ्रॉम सेक्शन। जो स्लाइड टिश्यू की बनाई गई है वहां पर अगर वाटर है तो उसको हटाया जाता है। उस वाटर पानी को हटाने के लिए बोला जाता है वर्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेट किया जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सेक्शन बाय एथिल एल्कोहल। इसको एथिल एल्कोहल से जब हम ट्रीट करेंगे तो वहां पर जो भी पानी रहेगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा। एथिल अल्कोहल से उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं लास्ट को। उसके बाद फिर जाइलिन यूज करते हैं। जाइलिन यूज करने के बाद पर वहां पर माउंटिंग मीडिया जो कि कनाडा बाल्सम और डीपीएफ, ये दो माउंटिंग मीडिया होते हैं, उस सेक्शन के ऊपर रखते हैं और वहां पर फिर कवर स्लिप उसको रखकर उसकी माइक्रोस्कोपी की। ये आपके 5 स्टेप्स हैं जो कि टिश्यू प्रोसेसिंग में बहुत ही मेजर स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट की टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी में, टिश्यू प्रोसेसिंग में जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, ग्लासवेयर्स कौन कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।